इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्पा कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट पर। यहाँ पर महिलाओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज हरियाणा शहीदी दिवस के तौर पे कि आज के समय में लोग शहीदों को भूलते ही जा रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ जो महिलाएं उपस्थित हैं उन्होंने यहाँ पर भारत माता को शहीदों की याद में फूल अर्पित करे हैं और उन्हें याद किया। अखिल भारतीय सेवा संघ की महिलाएं मौजूद हैं और आइए इनसे जानेंगे आज ये कैसे इकट्ठे और उन्होंने फूल अर्पित करे। नमस्कार मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज की? मैं गुंजन गोयल, अध्यक्ष अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा हिसार। आज हमारा हरियाणा का शहीदी दिवस है। राव तुलाराम जी की शहादत को याद करते हुए आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भारत माता को पुष्प अर्पण किए हैं और हमें शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। आज हम जो भी हैं या जो भी हम सुख सुविधाएं अनुभव कर रहे हैं या जो भी स्वतंत्रता हम एंजॉय कर रहे हैं, ये सब उसकी ही देन है, उन्हीं शहीदों की ही देन है। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भूलते ही जा रहे हैं हमारी पुरानी संस्कृति, और जो यहाँ पर बच्चे भी देखें कि वो भी फूल अर्पित कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? देखिए, संस्कार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को फैसिलिटीज़ दो ना दो, लेकिन संस्कार ज़रूर देने चाहिए। अगर संस्कार जिंदा रहेंगे, हमारी जो आने वाली नई पुश्तें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश आगे बढ़ता ही चला जाएगा। धन्यवाद। मैम, आपका परिचय? मैं पूनम नागपाल, प्रांतीय परिवहन अखिल भारतीय सेवा संघ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आज राव तुलाराम जी जो 1857 का जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसमें वो पहले शहीद हुए थे और उसके बाद उनकी शहादत की वजह से ये जो संग्राम है ये जोर पकड़ गया और बहुत सारे लोगों को सबक भी मिला कि आज़ादी ही सबसे महत्वपूर्ण है, गुलामी का जीवन जीना व्यर्थ है। आपने एक यहाँ से हिसार से भी यहाँ पे थे एक, मैं थोड़ा सा नाम उनका नहीं अभी रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ, वो सेना में वर्क कर रहे थे और उनको उस वक्त 400 रुपये की सैलरी मिलती थी। 400 रुपये उस वक्त बहुत ज़्यादा होते थे और साथ में उनको 50 कर्मचारी उनके अंडर काम करने वाले थे। बट जब उन्होंने ये स्वतंत्रता संग्राम देखा और उसमें उन्होंने शहादत देखी, तो उन्होंने भी सोचा कि गुलामी की जंजीरों को अब तोड़ देना चाहिए और आज़ादी के लिए क्रांति में हमें शामिल हो जाना चाहिए। और उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर, इतनी जो उस वक्त वो वेल सेटल्ड थे, वो सब कुछ उन्होंने छोड़कर शहादत के कार्य में लग गए थे। और उन्होंने भी फिर सैनिकों को समझाना कि हमें आज़ादी के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ गया। मंगल पांडे जी का सबको ही पता है, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी का भी पता है। अगर हमने ये संग्राम में एकजुटता दिखाई होती तो आज हम 100 साल पहले स्वतंत्र हो चुके होते थे। 1947 की बजाय हम 1857 में भी स्वतंत्र हो सकते थे। आपने पहले भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम आयोजित किए हैं? आप महिलाओं को पहली बार इकट्ठा करके? हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, लेकिन निशा कांशी जी के साथ हमारा ये पहला कार्यक्रम था। ये भी समाज सेवी हैं और ये अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो लग रहा है कि इनके साथ जुड़कर हम और भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। और हम महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है और हम सिर्फ हिसार शहर में ही कार्य नहीं कर रहे। जैसे मैं प्रांतीय महिला प्रमुख हूँ, तो मैं डबवाली में, सिरसा में, टोहाना में हमारी ब्रांचेज़ हैं, हांसी में और बरवाला में, फतेहाबाद में, इन सब जगहों पे हमारी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर महिलाएं ये कार्य कर रही हैं और उनको मोटिवेट करना मेरा कार्य रहता है कि वो कार्य करे बढ़ से। अखिल भारतीय जो सेवा संघ है उसमें क्या क्या काम कार्य होते हैं? उसमें हम महिलाओं के लिए जैसे ज़रूरतमंद महिलाओं की सहायता करना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता करना, स्टेशनरी आइटम्स उपलब्ध करवाना। अभी हम सोच रहे हैं कि वृद्धाश्रम भी जाने वाले हैं, इसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं कि साथ साथ हमारी आगे के कार्यक्रमों के लिए मीटिंग भी हो जाएगी और आगे के कार्यक्रमों की योजनाएं भी बना ली जाएंगी। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत फेस्टिव मूड में भी रहते हैं, जैसे अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो उस पर भी हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बट हम चाह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम समाज सेवा से और एजुकेशन से, क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर लेडीज़ टीचर्स हैं, अधिकतर महिलाएं जो हैं वो अध्यापिका का कार्य कर रही हैं या प्रिंसिपल्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में अब हम 5 अक्टूबर को जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है उस पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें सम्मान समारोह का आयोजन होगा और महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य कर रही हैं, अहम भूमिका निभा रही हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपका परिचय? मेरा नाम निशा है। मैं राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की हरियाणा प्रेसिडेंट हूँ। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में भी मैं वर्क कर रही हूँ।
जी, आप आज के कार्यक्रम के बारे में आपने आयोजित किया है और आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम आयोजित करके। गुंजन जी ने जैसे मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल प्रोग्राम हो या कोई फेस्टिवल हो, ये एक हमारे देश के शहीदों के लिए प्रोग्राम है, तो उसके लिए तो हम मना कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो हम ऑल टाइम रेडी रहते हैं। आप अखिल भारतीय सेवा संघ के साथ अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए? वैसे मैं इनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, लेकिन जुड़ी मैं अभी हूँ इनसे, और जुड़ के इनसे काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और आज के कार्यक्रम के बाद आज कुछ कहना चाहें? आज का प्रोग्राम जो है ये शहीदी दिवस पे है। मैं उस हर माँ को सलाम करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा और उनको वहाँ पर लड़े शहीद हुए। आज हम हमारे बच्चों को 2 घंटे के लिए स्कूल भी भेजते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, और वो माँ जो 6-6 महीने 1-1 साल तक अपने बच्चों को नहीं देख पाती, और जब उनको पता लगता है कि बच्चे शहीद हो गए हैं, उस माँ पर क्या बीतती है उनके घर वालों पे, तो उनको दिल से सैल्यूट है मेरा। थैंक यू। वर्षा जैन, समाज सेविका और अखिल भारतीय की मेंबर हूँ, और मैं शहीद हुकमचंद जी के ख़ानदान से हूँ, और मैं यही चाहती हूँ शहीदों को नमन, और हाँसी में बहुत विकास हो और शहीदों के नाम से कुछ बने, मेरी यही तमन्ना है। और मैं आज शहादत अपने शहीदों को याद करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। अखिल भारतीय सेवा संघ की महिलाओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और भारत माता को फूल अर्पित किए गए। कहीं ना कहीं आज का युग जो शहीदों को भूलता ही जा रहा है, उन्होंने संदेश दिया है कि हमें शहीदों को भूलना नहीं चाहिए और हमें शहीदों को याद करके ऐसे कार्यक्रम आयोजित जरूर करने चाहिए। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति मेरे सहयोगी आकाश के साथ। नमस्कार।